वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई थी, जिसमें मैंने आपको विद्युत शेल की परिभाषा पढ़ाई। साथ साथ मैंने बताया कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होता है। विद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं, विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं, है ना, फैराडे संख्या से आप क्या समझते हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। क्लियर। आज हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो मुझसे कह रहा है सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। यही प्रश्न है हमारे सामने। और विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो आप जानना चाहते हैं आप क्या समझते हैं। हाँ, ले देखो, सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर से हम क्या समझते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये एक बढ़िया कचाकच वीआईपी सेल है। सेल ऐसे ही होते हैं। अरे ले आओ तुम खुश है जाओ, हमारी का चुनाव है। अब सेल है, बोलो। मैं ऐसो बढ़िया बजाते नौ खरीद के एक नया सेल लाया हूं। सुन रहे हो, क्या है ये? सेल। देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है ये? सेल है। क्लियर। सेल में एक सिरा धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ऐसे मैंने बनाई है, बनाई है ना बनाई, बनाई है ना बनाई। अब ये जो सेल है, इस सेल के दो सिरे हैं। इन दोनों सिरों के बीच में मैंने लगाए दो तार। का लगाए दो तार। और जनते मैंने जॉइंट कर दो एक लट्टू का। जॉइंट कर दो ये लड्डू नहीं, लट्टू लट्टू। मिलके गो नहीं, हाँ, बल्ब बल्ब। मिलके गो कि नहीं मिलके गो है? नहीं मिलके गो, मिलके गो। मिलके गो मतलब समझते हो? हाँ, ऑन हो जाएगा। क्लियर। ऑन है जाओ कि नहीं है जाओ। क्लियर है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है। तो बताओ, अभी सेल से धारा ली जा रही है या नहीं ली जा रही? ली जा रही है। अभी सेल से धारा ली जा रही, तभी तो ये मिला करा हुआ है। बोलो। अच्छी बात है, अगर इतनी गई बात समझ में आ रही है तो। अच्छा, अब बताओ। ओ, ये तो पूरा ही मीटर गो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक मिनट में इसे दोबारा बना दूं। क्लियर। अभी लट्टू मिलकेगा कि नहीं मिलकेगा? नहीं मिलकेगा। कि मिलकेगा? मिलकेगा। क्योंकि ये चारों तरफ से एक बंद परिपथ है। कैसा परिपथ है? मतलब जब सेल बंद परिपथ में होता है। क्लियर। बंद का मतलब ये मत समझना कि चटकनी खुलना बंद होना, वो वाला बंद होना नहीं है। क्लियर। बंद परिपथ का मतलब चारों तरफ से घेरा बना हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सेल अभी जो मुझे दिख रहा है ये बंद परिपथ में है। बंद परिपथ में सेल से धारा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? जब भी परिपथ बंद परिपथ होता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा सेल द्वारा धारा ली जाती है। इसी का डिजाइन दोबारा दिखा रहा हूं, देखिएगा आप लोग। यही हवाल कहता हूं ऐसे हो तो ये मैंने किया, ये मैंने किया। अब बताओ जी, लट्टू मिलक तो कि नहीं मिलक तो? क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है गैप है, यानी ये बंद परिपथ है या खुला परिपथ है। अब बताओ, लट्टू मिलके हो कि नहीं मिलके हो? नहीं मिलके हो। सेल से धारा ली जा रही है या नहीं ली जा रही है? जब सेल खुले परिपथ में होता है, इसको खुला परिपथ बोलते हैं। खुला क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जानते हो आप लोग? जानते हो ये कौन है? ये रमेश है। कौन है ये? रमेश। अगर मैं इसे इसकी ससुराल पहुंचा दूं तो ये दामाद जी हो जाएंगे। क्या बंदा बदल गया? बंदा तो नहीं बदला, बंदा तो रमेश ही है। बस ससुराल पहुंच गया तो इसका नाम बदल गया दामाद जी। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, ये दोनों ही विभवांतर ही होते हैं। क्या होते हैं ये? बस अलग अलग सिचुएशन में नाम अलग अलग हो जाते हैं।
जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब इसके इलेक्ट्रोड, ये धन, इतना तो पता होगा सेल के अंदर जो धन ऋण होते हैं ये इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, सही बोल रहा हूं ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टता भी एक विभवांतर है। सबसे पहले विद्युत वाहक बल की बात कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? और इसका सूत्र होता है, पहले आप बताओ, वी, डब्ल्यू और क्यू क्या संबंध है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वही सूत्र को नहीं तोपना चला रहा हो, डब्ल्यू अपॉन क्यू। समझ गए मेरी बात को? डब्ल्यू क्या होता है बताओ, पढ़ चुके हो सब, कार्य का मात्रक। क्यू क्या होता है? आवेश का मात्रक, कूलम। क्लियर? इसको आप विभवी तो बोल रहे हो, तो अब दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। नहीं यही बात समझ? क्लियर? जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, यह जूल पर कूलम होता है। सूत्र वही है, सेम टू यू। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? जो बोल रहा हूं आपको क्लिक किया? बोले भैया समझ में आ रही है बात? अभी ये जो सेल है, ये जो सेल आपने देखे होंगे मार्केट से कई बार खरीदे होंगे, इस पर लिखा रहता है, अगर आपने कभी गलती से पढ़ लिया हो तो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, तो ये कुछ और नहीं है, इसका विद्युत वाहक बल है। अभी बताओ क्या ये इस्तेमाल में आ रहा है? अभी मेरे हाथ में है, क्या ये इस्तेमाल हो रहा है? अभी नहीं हो रहा ना, तो ये खुले परिपथ में है या बंद परिपथ में है? खुले परिपथ में। सेल से धारा इस टाइम नहीं ली जा रही, तब भी इसके इलेक्ट्रोडों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। नहीं यही बात समझे? ये कौन से परिपथ में? हाँ, जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे अक्षर V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र भी W अपॉन Q, सेम सूत्र है। मात्रक बताओ चलो, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? मैं फिर से लास्ट बार बोल रहा हूं, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्लियर है? जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसे अक्षर V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। जो बोल रहा हूं आपके भेजे में गया, पढ़ लो फटाफट, पूछूंगा आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूं सबका विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमारे को एक सवाल दे रहा है, और उस सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें सेल से 3 एम्पियर की धारा बहाई जा रही है ना? और कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। तो आप मुझे बता सकते हैं ये 5 मिनट काय का मान दिया है? समय का मान दिया है। समय दिया है हमको 5 मिनट। मैंने सुना है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दूं तो T बराबर कितने गए जाओ? 300 सेकंड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहा है एक सेल से 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहाने के लिए हमें 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बताओ 1350 जूल काय को मान है? W। बोला बबलू? तो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करूं। काय का मान ज्ञात करूं? E का मान ज्ञात करूं। अब आप बता दो विद्युत वाहक बल का कोई सूत्र पढ़ा है आपने? ले देखे हमें तो एक ही सूत्र पता है, E बराबर W अपॉन Q। अब मेरे पास W तो आतो है, लेकिन मैं Q कहां से लाऊंगा? तो सब समझ में आ रहा है? Q बराबर IT पढ़ाया था, तो W अपॉन Q की जगह IT टांग दूं। अब क्या धर दो, W कितना है? 1350। I धारा है, धारा कितनी है? 3। समय कितना है? 300। अब तो कर लोगे कि मैं ही करूं? क्लियर है? कितना आ रहा है बोले? 1.5 वोल्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नोट डाउन कर लो।
इस सवाल के बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल, यहां विभवांतर से मतलब टर्मिनल वोल्टता। क्लियर? तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता यानी कि विभवांतर है ना, उनमें अंतर पूछ रहा है। तो चलें भाई शुरुआत करते हैं। आप ही करना है, जो भी करना है आपने ही करना है, ठीक है? तो गौर से देखिएगा सब लोग, सुनने होगा, सुनने होगा। मुझसे कह रहा है कि मैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता बोल दो चाहे विभवांतर बोल दो, बात एक की है। क्लियर? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर पूछ रहा है। तो अंतर बंतर तो यार तेल लेने, पहले तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, विद्युत वाहक बल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? टर्मिनल वोल्टता को। हो गया एक अंतर। बोले भैया ऐसे अंतर बढ़िया लगते नहीं? क्लियर? फिर एक एक परिभाषा आ जाएगी, जरा बोल दो विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है? जब सेल खुले परपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल बंद परपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? अच्छा, विद्युत वाहक बल जब आप नापते हो तो सेल से धारा ली जाती है या नहीं ली जाती? नहीं ली जाती, यानी विद्युत वाहक बल में सेल से धारा नहीं ली जाती। बोला भैया सही बोल रहा हूं ना मैं? नहीं ली जाती, इसमें ली जाती है। बोला भैया सही जा रहा हूं मैं? पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको सारे? अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई तो फिर थोड़ा सा मैं जहाँ साइड में आता हूं और काम की बात करता हूं, ठीक है? एक उदाहरण आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस आधार पे आप इसे समझने की कोशिश करना। क्लियर है? इससे आपको याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है? बोलूं? ये देख रहे हो हैं? इसमें से एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान है। तो अमिताभ बच्चन कौन सा है? ये अमिताभ बच्चन है, छोटा वाला शाहरुख खान है। हैं? किसकी लंबाई ज्यादा है? अमिताभ बच्चन की लंबाई ज्यादा है। किससे? तो ऐसे बोल सकता हूं अमिताभ बच्चन की लंबाई शाहरुख खान की लंबाई से ज्यादा है। इसको किसी दूसरे अंदाज में बोलो। समझ गए? तुम सबन के अंदाज सारे क्लियर है। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं शाहरुख खान की लंबाई अमिताभ बच्चन की लंबाई से कम है। इन दोनों बातों के मतलब अलग अलग हैं क्या? मतलब तो एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग अलग है। यस और नो? अमिताभ बच्चन की लंबाई शाहरुख खान की लंबाई से ज्यादा है या शाहरुख खान की लंबाई अमिताभ बच्चन की लंबाई से कम है? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? सोच लो। कुछ दिनों बाद दीपावली आएगी। क्या आएगी? दीपावली। तो कोचिंग पुतवा लें कि नहीं पुतवाएं? पुतवाए लें? पुतवाए लेंगे। तो मैंने कोचिंग पुतवाए हुए के लिए एक नया नया पेंट को डब्बा मंगा लो। क्लियर? काय को डिब्बा मंगा लो? पेंट को 9 डिब्बा मंगा लो मैंने, बढ़िया VIP फर्स्ट क्लास। और डिब्बा ऐसो वैसो ना ने, 5 लीटर को डिब्बा है। कितने को है? 5 लीटर को डिब्बा है। कितने को है? हाँ। तो जहां में पेंट भरो होगो कि लस्सी भरी होगी? पेंट भरो होगो पूरे में। कितने पेंट भरो होगो? अगर मैं पूछूं इसमें कितना पेंट होगा तो आप क्या बोलोगे? 5 लीटर। और अगर मैं पूछूं डब्बे का आयतन कितना होगा, वो भी 5 लीटर होगा। तभी तो वहां में 5 लीटर जी बोलो। सीन क्लियर है? जो बोला समझ में आया? तो सुन ले लल्ला। अब मैंने जामे ते पेंट निकाल के पोतवो चालू कर दो। पेंट निकाल के पोतवो चालू कर दो तो धीरे धीरे पेंट का आयतन, डब्बे का आयतन, डब्बे को आयतन कैसे कम हो जाएगा? डब्बे को आयतन तो वो ही रहेगा ना। डब्बा तो 5 लीटर को ही रहेगा, नहीं रहेगा?
पेंट को आयतन धीरे धीरे कम है जाओ। आप बताओ, मैं यहां से पेंट धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहा हूं तो डब्बे को चार्ज कर रहा हूं या डिस्चार्ज कर रहा हूं? डिस्चार्ज कर रहा हूं। आवेशित कर रहा हूं या अनावेशित कर रहा हूं? अनावेशित। समझ गए मेरी बात को? तो गौर से सुनिए, जब डिब्बा नया नया लाया था तो पेंट का आयतन और डब्बे का आयतन बराबर था। जहां में विद्युत वाहक बल है डिब्बा, ठीक है भैया, विद्युत वाहक बल कौन है? डिब्बा, और टर्मिनल वोल्टता कौन है? पेंट। नहीं आई बात समझ में? अब इसी के आधार पर मैं पूरी कहानी जड़ूंगा, गौर से देखिएगा। नया नया सेल लाया तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर होगा। इधर लिख दूंगा विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बात वही है अमिताभ शाहरुख, समझ गए ना? अंदाज अलग अलग है। क्लियर है? नया नया जब सेल लाया तो विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है या विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अब मैंने डब्बे से धीरे धीरे पेंट पोत दिया तो धीरे धीरे पेंट का आयतन डब्बे के आयतन से कम हो गया। जो बोला समझ में आया? आप बताओ, पेंट से जब पोतना चालू कर रहे हो तो डब्बे को आवेशित कर रहे हो या निरावेशित कर रहे हो? तो यहां मैं लिखूंगा, जब सेल को निरावेशित करते हैं, जब सेल को निरावेशित करते हैं, जब सेल को निरावेशित किया जाता है। अब आप बताओ, जब सेल को निरावेशित करूंगा तो किसका मान ज्यादा और किसका कम होगा? क्योंकि भैया टर्मिनल वोल्टता तो पेंट है और ये विद्युत वाहक बल है डिब्बा। आप बताओ, जब मैं इसको निरावेशित कर रहा हूं तो डब्बे का आयतन पेंट के आयतन से ज्यादा है। बोलो भैया, डब्बे का आयतन पेंट के आयतन से ज्यादा है। तो यहां क्या बोलोगे? जब सेल को निरावेशित करोगे तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होगा। बोलो भैया, या फिर और कैसे बोल सकता हूं इसे? विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होगा। ये बात यही तो लिखी है, बस अंदाज अलग है। बोलो भैया, जो बोला पल्ले पड़ा है। क्या कर रहे हैं ये? निरावेशित। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जब भैया सीधी सी बात है, जब आप इस डिब्बे को निरावेशित कर रहे हो तो पेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन डब्बा तो 5 लीटर का ही रहेगा ना। तो ऐसी स्थिति में डब्बे का आयतन पेंट के आयतन से ज्यादा होगा या पेंट का आयतन डब्बे के आयतन से कम हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूं यहां पर। क्लियर? यहां डब्बा कौन है? विद्युत वाहक बल, और पेंट कौन है? टर्मिनल वोल्टता। यानी जब सेल को निरावेशित किया जाएगा तो डब्बा ज्यादा होगा, पेंट कम होगा, यानी विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होगा, और यहां पर विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। अब ये तो हो गया निरावेशन के समय। क्लियर? अब मैं बात करता हूं आवेशन के समय। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग, केवल ये उदाहरण आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं जिससे आपको इजीली याद हो जाए। आवेशन की बात कर रहा हूं। आप एक बार बताओ, डब्बा सीधो लाके पोतो चालू कर दे दो, पहले वह पत्रों कत्तो पेंट में थोड़ा सा, यानी कुछ बाहर से दे रहे हो, यानी क्या कर रहे हो? आवेशित कर रहे हो। अब आप बताओ, जब आप ऐसा करोगे तो ऐसी स्थिति में पेंट का आयतन डब्बे के आयतन से है। पेंट का आयतन, नया नया डब्बा लाया तो 5 लीटर ही पेंट था और 5 लीटर का ही डब्बा था, लेकिन उसे पोतने से पहले पतला करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बताओ पेंट का आयतन डब्बे के आयतन से अधिक होगा या डब्बे का आयतन पेंट के आयतन से कम होगा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार यहां पर क्या बोलोगे? जब सेल को आवेशित किया जाएगा तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होगा। समझ गए? विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होगा। इसमें क्या बोलूं? विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? बोलो भैया। अच्छा, जहां मैं चाहे पोत वो चालू करो, चाहे जहां मैं पानी में लाऊं, कायदे से अगर देखा जाए तो डिब्बा 5 लीटर का ही रहेगा, वहां में कोई बदलाव ना हो। वो तो हम एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, ताते कम ज्यादा कर रहे हैं। वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो डब्बा तो नियत ही रहेगा 5 लीटर का ही। बोलो भैया, है परिवर्तन जो भी होंगे वो कायम में होंगे। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो सदैव नियत रहता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो बदलता रहता है। और विभवांतर का मान काय पे निर्भर करता है?
बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। V बराबर IR। क्लियर? तो विभवांतर का मान काय पे निर्भर करता है? हाँ, जैसे मैं ये बोलूं यहां पर पेंट का धीरे धीरे कम होना काय पे निर्भर करेगा? दीवार के साइज पे निर्भर करेगा। दीवार जितनी बड़ी होगी पेंट बीतेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसी तरीके से विभवांतर का मान काय पे निर्भर करता है? बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताओ, तो अंतर बता दोगे? क्लियर? इसको साइड से फेंको और बस मुझे ध्यान से सुनो। सुनो का है गो का हो, बताओ जरा। अब बताना है आपको, ठीक है? कोई कुछ नहीं देखेगा, केवल सुनेंगे ध्यान। ये समझ में आया आपको? पहले बताओ डब्बे और पेंट में, डब्बा क्या है और पेंट क्या है? हाँ, समझ में आई बात? अच्छी बात है। आप बताओ डब्बे को निरावेशित कर रहा हूं, डब्बे को निरावेशित कर रहा हूं तो किसका मान कम होगा? पेंट का कम होगा, है ना? सही बोल रहा हूं? और डब्बे का उतना ही रहेगा, है ना? तो डब्बा क्या है यहां पर? हमने डब्बे को क्या माना है और पेंट को क्या माना है? तो बताओ फटाफट, अंतर की बात कर रहा हूं। विद्युत वाहक बल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? टर्मिनल वोल्टता को। इन दोनों में कौन सा नियत रहता है? कौन सा बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है? टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करती है। विद्युत वाहक बल सदैव नियत रहता है। जब सेल को आवेशित किया जाता है तो बताओ किसका मान अधिक होता है? हाँ, तो जब सेल को आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, जब सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से। मेरे ख्याल से आप सारे पॉइंट समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तसल्ली से 2 से 3 मिनट का समय दिया, पूरा पढ़ लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक बताऊं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो गौर से सुनिएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से मैं क्या समझता हूं। इधर आओ, आपने कभी सेल पढ़े हैं केमिस्ट्री में? ऐसे आप सेल में एक पात्र बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं। बोलो भैया, इसमें से एक इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते थे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते थे। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे। अच्छा, ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर एक लिक्विड भरा रहता था। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? जिसको कोई भी विद्युत अपघट्य, मैंने मान लिया जैसे HCl है। क्या है? तो HCl फूटेगो तो टूटेगो। HCl कैसे फूटत हुए? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो यहां पर ये जो HCl भरा है, ये फूट फूट के जाके टुकड़ा टुकड़ा है जाएंगे कि नहीं है जाएंगे? तो जहां में दुनिया भर के तो हाइड्रोजन आयन होंगे। बोलो भैया, कि एक का दुक्का होंगे, भर भर के होंगे। बोलो भैया, और दुनिया भर के क्लोराइड होंगे। होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? बस ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो भर भर के हैं इसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। सीन क्लियर है? बात को ध्यान से सुनना। पहले बताओ, विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को, समान आवेश सदैव एक दूसरे। आ जाओ तो फिर, ये एनोड धनावेशित है, इनमें से कौन से इनने एच लेगो? क्लोराइड आयनों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि क्लोराइड ऋणावेशित है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्लोराइड आयन किधर आने की कोशिश कर रहा है? इस छड़ पे आने की कोशिश कर रहा है, एनोड पे आने की कोशिश कर रहा है। जब ये कोशिश करेगा तो बीच में ये सब जो हैं, ये इसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, और रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और ये घटना सेल के अंदर चल रही है या बाहर चल रही है? अंदर चल रही है, यानी आंतरिक प्रतिरोध। अब समझ में आया आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? क्लियर? तो ये क्या भरा है इसके अंदर? HCl भरा है। HCl को बोलते क्या है? तो विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? ये क्या भरा है? विद्युत अपघट्य तो भरा है।
विद्युत अपघट्य यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, ये ऋण आयन इधर विद्युत अपघट्य सेलों के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो धनायनों और ऋणायनों की वजह से ही तो होता है, बताया था। जो चालक होते हैं उनके अंदर धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। विद्युत अपघट्य के अंदर धारा का प्रवाह धनायनों और ऋणायनों की वजह से होता है, और अर्धचालकों के अंदर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है, बताया था। तो ये सेल है, तो यहाँ धनायनों और ऋणायनों की वजह से ही तो धारा बहेगी। अब ये क्लोराइड आयन इधर आना चाहता है, तो ये सब इसके रास्ते में क्या डाल रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं, तो यही आंतरिक प्रतिरोध है। क्या भरा है, ये विद्युत अपघट्य भरा है। तो विद्युत अपघट्य द्वारा ये क्लोराइड आयन इधर आ रहा है, इसी की वजह से तो धारा बह रही है। तो विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। क्लियर। तो किसी ने मुझसे पूछ लिया सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो उसे बता दोगे। हम उसे बोलेंगे विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। क्लियर। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। क्लियर, समझ गया आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युत अपघट्य द्वारा क्लियर आयनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। इतना बोला, समझ में आया। आगे की बात, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो आओ भैया सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं तो आप मुझे बताओ, अभी इस क्लोराइड आयन को यहां तक आने में इतने आयन रुकावट डाल रहे हैं। अगर जा इलेक्ट्रोड है ने को सरकाए दूं तो आप बताओ ये आंतरिक प्रतिरोध और बढ़ जाएगा या घट जाएगा, है बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर और आयन जाए। बोलो भैया, इसके लिए ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। तो ऐसे बोल सकता हूं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध, जो बोला समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा चाय पी रहा है, चाय पी रहा है, तो बोले जा मैं शक्कर कम है, यूं करो शक्कर कम है, तो 2-4 चम्मच और डाल देते हैं अपन, ले पी ले ले। क्लियर। तो 2-4 चम्मच और डाल रहे हैं, तो 2-4 चम्मच शक्कर डालकर आप क्या कर रहे हो उस चाय में, सांद्रता क्या बढ़ा रहे हो। हाँ, सांद्रता बढ़ाना समझते हो। सांद्रता का मतलब क्या होता है, अच्छा गाढ़ापन, है ना। इतना कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान का समय, है ना। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। जो विद्युत अपघट्य भरो जा में HCl, अगर मैं इसकी सांद्रता बढ़ा दूं, सांद्रता बढ़ा दूं यानी चाहे और गाढ़ा कर दूं, अगर चाहे और गाढ़ा करेंगे तो इसमें आयनों की मात्रा, और आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर इसे पहुंचने में और मशक्कत करनी पड़ेगी। तो बताओ आंतरिक प्रतिरोध। 2 पॉइंट समझ में आए। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दूंगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तीसरी बात को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। मान के चलो मैं किसी जगह से जा रहा हूं और आगे बहुत भीड़ भड़का है, आगे बहुत चूतिया बनती है पर काम बनता है, आगे बहुत भीड़ भड़का है और मुझे जल्दी में जाना है। तो एक बार बताओ, मैं भीड़ में तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मान के चलो मैंने ऐसे एक रॉड ले ली और जहाँ पे कपड़ा पेट्रोल में भिगो के आग लगा ली, मसाल सी जला ली, और फिर मैं दूध ही चिल्लाऊंगा ओ, ऐसा बज गया। नहीं बोलो भीड़ बनी रहेगी, भीड़ हट भीड़ हट जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात को। बोलो, जब भीड़ थी तो प्रतिरोध ज्यादा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो और ताप बढ़ा दिया तो क्या हो गया, प्रतिरोध। हाँ, यानी तीसरा पॉइंट होता है विद्युत अपघट्य के ताप पर, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। क्लियर। ये चूतियामेटिक तरीका था याद करने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ लो। आज से कुछ दिनों पहले हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, और विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा ऋणात्मक होता था। तो विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, इसी की बात कर रहा हूं। क्लियर। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो क्यों घट जाता है, बात समझ में आई। क्लियर है। एक और बात, कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए।
बताओ, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर दूरी बढ़ जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर सांद्रता बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तीसरा, विद्युत अपघट्य के ताप पर विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। सही बोल रहा हूं? इतनी बात समझ में आई? एक और बात गौर से सुनिएगा। एक बात बताओ, ये धनायन है, ऐसे समझो, आप मत समझो, ऐसे ही समझो। ये क्लोराइड आयन है, ये धन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। ये क्लोराइड आयन आएगा, जे आएगा जम पे, जे आगे जे सब जहाँ पे सही दे गए। अब जो सही दे गए तो जगह खाली है गई, फिर पीछे वाले जगह मिलेगी आगे के लिए। बोलो भैया, यस और नो? यानी जैसे जैसे ये क्लोराइड आयन जहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे, पीछे तो और अन्य जगह मिलेगी आगे के लिए, कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। अभी ये देखो, ये इलेक्ट्रोड जो है विद्युत अपघट्य के अंदर इतना डूबा हुआ है, मैं नेको डुबोता हूं, नेको डुबोता हूं, तो इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब आप बताओ, इसका और हिस्सा डुबो दूंगा तो और ज्यादा क्लोराइड आयन आ पाएंगे, तो ऐसा होने से आंतरिक प्रतिरोध है बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो भैया, नहीं यही बात समझ में? जो बोला पल्ले बड़ा, यानी अगर इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल और बढ़ा दूं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। जो बोला पल्ले बड़ा, समझ गए? तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, समझाइए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो मैं उसे बोलूंगा, विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम है। प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य के ताप पर विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। और इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। सीन क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।